गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे, नेग्लिजेंस पढ़ रहे थे लास्ट टाइम क्लास में। क्या नेग्लिजेंस क्या समझे थे, बताएं प्लीज़। नेग्लिजेंस पढ़ रहे हैं लास्ट क्लास में, आज भी उसे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। क्या बात कर, माय डियर, केस का नाम जिंजर बियर। क्या पूरा केस का नाम क्या था? स्टीवेंसन। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, दिया था। 4 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, ठीक है? तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है, याद रहता है सब कुछ। हाँ, ये होमवर्क था, 4 पॉइंट था। ग्रॉस नेग्लिजेंस था, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था, हाँ, और एक था प्रॉक्सीमेट कॉज। चलो आज बात करते हैं नेग्लिजेंस के बारे में। बताएं भाई साहब, क्या था? ड्यूटी ऑफ केयर, लीगल ड्यूटी ऑफ केयर। किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए ऑथराइज किया गया हो, उसकी ड्यूटी हो, अगर उसे फुलफिल ना करेगा, ठीक है, तो उससे जो नुकसान होगा उसे क्या कहेंगे? ड्यूटी ऑफ केयर। एक तो सिर्फ है, दो तरह की ड्यूटी होती हैं। जब हम बात करते हैं टॉर्ट की, तो दोनों ड्यूटी कवर होती हैं, लीगल ड्यूटी भी और मॉरल ड्यूटी भी। मैं दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। नहीं करेंगे तो पनिशमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे की इंसल्ट करने का राइट हमें नहीं है, डिफेमेशन में आएगा। ट्रेसपास है, किसी को बिना बुलाए नहीं जाओगे, कहते हैं ना बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, तो वो ट्रेसपास में आएगा। लीगल ड्यूटी की बात करी थी, नुकसान होगा उसके लिए डैमेजेस की बात की थी। नेग्लिजेंस में दो बताया था मैंने, बताओ क्या क्या बताया था। ग्रॉस नेग्लिजेंस एग्जाम में 4 नंबर का मिलेगा जरूर आपको। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, परसिस्टेंस नेग्लिजेंस। लिख लेना आराम से, पहले समझ लो, लिखने का बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस नेग्लिजेंस, आप पहली बार आए हैं, समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बता दीजिए ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है। टॉर्ट तो पता है आपको, टॉर्ट क्या होता है? जैसे आपके साथ हो रहा है आज, पहली क्लास है और 10 क्लासों का काम आज स्टार्ट पूछेंगे आपसे, तो कैसे पता लगेगा? टॉर्चर हो जाएगा ये तो। हाँ मैडम, आप बताएं प्लीज़, ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है? होमवर्क दिया था मैंने। पूरी सावधानी रखने के बाद भी नुकसान हो गया, ग्रॉस नेग्लिजेंस। पूरी सावधानी रखने के हो सकता है, है अपने घर में बांध रखा है, प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन लगवा रखे हैं, लेकिन उसे इतना गुस्सा आया कालू को देख के, कैनी तोड़ दी, कालू के काट लिया। पूरी ध्यान रखने के बाद भी करा है, लेकिन नुकसान तो हुआ है, हर्जाना देंगे वो ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब है ड्यू केयर रखा, प्रॉपर हमने अपने जो भी इसकी रियायत होती है, जो भी सावधानी है, सब कुछ रखने के बाद ग्रॉस नेग्लिजेंस।
कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, हम भी उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। कंट्रीब्यूटरी एग्जाम में आएगा 4 नंबर 4 मार्क्स का। हाँ, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 के 2 करने होंगे और 20-20 नंबर के 3 करने होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर, पूरा पेपर करके आओगे 60 से 70 नंबर आ जाएंगे आप, मतलब 50 से 60-70 तक के एवरेज में पूरा पेपर करके आओगे। और अच्छे से शीट भर के आना, साफ साफ लिख के आओगे, बहुत अच्छे आएंगे। और चार्ट जरूर बना के आना, चार्ट मैंने बनाना सिखाया और उसी पैटर्न पे लिखना। ये चार्ट गलत हो जाए तो मत बनाना, अगर अपना पता लग जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करके अभी से बनानी शुरू कर दो। शॉर्ट यहाँ से पढ़ने की, घर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो मैं वैसे भी सॉल्व करता रहूँगा, फोन वोन भी भाई लोग करते रहते हैं, उनको बताता रहता हूँ। नहीं, और भी करते हैं आप लोग जो नहीं भी आते हैं, कई लोग उनके भी कॉल आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा है परसिस्टेंस नेग्लिजेंस। परसिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, चार्ट टीचर को समझना जरूरी है। अगर मुझे ही समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, फिर टीचर मार्क्स कैसे देगा। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। चार्ट का फायदा है, कम टाइम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे अपने आंसर को। नुकसान ये है, अगर कोई गलत पॉइंट लिख दिया आपने, वो हाईलाइट होता है, सामने दिखता है। यस, क्वेश्चन के हिसाब से बने, ठीक है। परसिस्टेंस नेग्लिजेंस, आपको कोई नोटिस आया तो हमने जवाब नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल आया, ठीक है, 1 महीने बाद फिर रेड वाला आ जाता है, पता है दिल्ली में ऐसे ही होता है। फिर उसके महीने अगर फिर भी नहीं भरोगे तो बिजली काट देंगे। या कोई कोर्ट से नोटिस आया आपके पास कि आपने इतना टैक्स जमा करना है, या ये पेनल्टी है, या आपको ये चालान है, तरीके का आया, आप जानबूझ के अपने ड्यूटी को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसे बोलते हैं परसिस्टेंस नेग्लिजेंस। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेज में कोई भी डैमेजेस या नुकसान हो, आपको, आप लाइबल होगे, आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो आपको पे करनी पड़ेगी। समझ में आ गया है? तीनों पॉइंटों में कोई ऐसी चीज़ है समझ में ना आई हो? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। रोड पे चल रहे हैं, इधर जाने के लिए मैं भी बिना हेलमेट के जा रहा हूँ रॉन्ग साइड, और सामने वाला भी बिना हेलमेट रॉन्ग साइड आ रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों रॉन्ग साइड हों? लापरवाही दोनों की हो सकती है। अगर दोनों जिम्मेदार हैं उसमें, एक कोई भी नेग्लिजेंस के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, कि प्लेंटिव भी और डिफेंडेंट भी, ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, जहाँ हमारा भी कंट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, तो आप किस पे क्लेम करोगे? रिजल्ट खराब आपका हो गया, मुझे मान लो पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, मैं फ्री में पैसे ले रहा हूँ, तुम फ्री में अपने घर वालों के पैसे उड़ा रहे हो, दोनों नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, आपका नुकसान हो रहा है, दोनों का, दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। समझ में आया? तो उसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है। समझ में आया नहीं आया, दोबारा बताऊं? परसिस्टेंस का मतलब है कोई ऐसी लीगल ड्यूटी जो बार बार रिमाइंड करने के बाद भी हम वो नहीं कर रहे हैं। ये आपको अलग से क्वेश्चन इसका नहीं आएगा, इन दोनों का आएगा, ये आ सकता है, लेकिन आप इसको जहाँ भी नेग्लिजेंस का है सब कुछ लिख देना है। जैसे आपके पास चालान का नोटिस आया,
कि आपने इतनी तारीख को आपकी अपनी बाइक या स्कूटी या कार की फ़ोटो भी आ गई कि आपने यहाँ चालान किया है इंडिया गेट पे। ठीक है, आप डेट दे दी कोर्ट में, इस डेट पे चले जाओ, आप नहीं गए। उन्होंने फर्दर क्या करा, फिर अगला नोटिस भेजा, आप उसको भी नहीं गए। तो अपनी लीगल ड्यूटी को क्या कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो। परसिस्टेंस नेग्लिजेंस, टैक्स जमा करना है आपको, आप जमा ही नहीं कर रहे। उसके लिए बताया गया कि ऐसी लापरवाही जिसके लिए आपकी नॉलेज में था वो सब चीज़, फिर भी आप डेलिबरेटली उसको डिनाई कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, तो उससे अगर कोई कंसिक्वेंसेस, लॉस या कुछ डैमेजेस होगा तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगला पॉइंट बताना क्या लिखा था। क्लोज का मतलब है ड्यू ड्यू डिलिजेंस विद केयर, ऑल द सुटेबल एक्शन हैज़ बीन टेकन। सब कुछ जो हमारे हाथ में होता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्या हमारे हाथ में होता है, तो ग्रॉस नेग्लिजेंस बोलते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं होता, जिसके लिए हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। ठीक है भाई, बिल्डिंग में लाइट होनी चाहिए प्रॉपर, एयर होनी चाहिए, फायर के इक्विपमेंट लगे होने चाहिए, के बावजूद भी अगर कोई चांद से कोई पत्थर गिर जाए आके बिल्डिंग के ऊपर, के लिए नेट लगाना जरूरी था क्या? अभी आज तक गिरा ही नहीं, और आज गिर जाए तो एक्ट ऑफ गॉड। जो अवॉइड ना किया जा सके उसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। उसी पे आएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत। कंसेप्ट समझ में आ गया ये? नेग्लिजेंस समझ में आ गया पूरा? पिछली लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में लिखा था कैसे एग्जाम में लिखना है, वो पैटर्न बताया, क्या क्या पॉइंट उसमें कवर करने हैं, कितने सारे केस लॉ बताए थे मैंने। ठीक है, आज भी कुछ केस लॉ बताऊंगा। मैं कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है तो बताओ। अगला पॉइंट बताना। एग्जाम्पल बताया था लास्ट टाइम, फिर रिवाइज करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर सुहेल जी, गाड़ी चला रहे थे। कार है इनके पास, चला रहे हैं, बहुत स्पीड से चलाते हैं। अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट की स्थिति बन गई। इधर कार, इधर बस है, इधर बस है, इधर बाइक वाला। एक्सीडेंट तो है ही, इधर मोड़ते खुद भी मरते, और भी मतलब और भी लोग थे इसमें, 5 फ्रेंड थे इनके, भाई साहब भी साथ में जा रहे थे। आज तो एलएलबी में टॉप करके आएंगे, अवार्ड लेने जा रहे थे एलएलबी का, तो अब ये सिचुएशन बन गई। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? एक्सीडेंट तो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? यस, कंट्रोल तो गाड़ी नहीं हो पा रही है, ऐसी सिचुएशन जो अवॉइड नहीं की जा सकती। इधर गिरते तो खाई में जाते, बस में टक्कर लगती, बस में टक्कर अवॉइड करते करते इनने सबको बचाने के चक्कर में इस बाइक में एक्सीडेंट हो गया। 100 लोगों को बचाने के लिए अगर दो उड़ जाएं तो ज़्यादा सही है ना? ठीक है, 4 लोगों को पीटने के अलावा एक को पीट दो जिसने होमवर्क नहीं किया है ना? कर सकते हैं ऐसा? मोटी वाली मैडम बुलानी पड़ेंगी, मोटी मैडम अब को पीटो। लॉजिक समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? कि ऐसा सिचुएशन, एक्सीडेंट तो है जो आईपीसी में सेक्शन 80 में आप लोगों ने पढ़ा है एक्सीडेंट, याद है सेक्शन? सेक्शन 80 में है, आपकी डेफिनेशन दी है एक्सीडेंट क्या होता है। ठीक?
और उसको अवॉइड ना किया जा सकता वो एक्सीडेंट, ये भी नेग्लिजेंस का ही पार्ट है, कई एक्सेप्शन में आ जाता है। भाई ठीक है, ये देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन रही होगी, क्योंकि केस क्या है, केस तो हर तरीके के आते हैं, सिमिलर भी आते हैं, अलग अलग आते हैं, नेचर ऑफ केस और सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं, किस सिचुएशन में ये हुआ। अभी देखा जाएगा कि ये भाई साहब जो चला रहे थे ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी, जिंजर बियर केस करके आ रहे हो तो ठीक है, बस को बचाने के लिए इनका इंटेंशन ठीक थी, चलो अच्छी बात है, हुआ फिर बाइक वाले को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट तो है तो लेकिन इनकी क्या होगी, लायबिलिटी उसी तरीके से तय होगी जैसी वो सिचुएशन रही। समझ में आ गया? अगला बताओ। एक और है, क्या चीज, ग्रॉस नेग्लिजेंस और इन्वर्टेबल एक्सीडेंट में दोनों में टेक केयर की अपनी तरफ से। मेन एग्जाम्पल सेम है, कंसेप्ट अलग अलग हैं, लेकिन आपको अपने अपने हिसाब से बना के लिखना, ठीक है। प्रॉक्सीमेज कॉज, इसका नाम भी समझ लेना, पहले एक काम कर लेते हैं जरा। एक ट्रेन है, यहाँ पे एक गार्ड है, ट्रेन का गार्ड है, रियल केस है, आप हंस नहीं रहे मैडम, केस ट्रेन है ये, तो ट्रेन बनानी नहीं आती मुझे, लेकिन ट्रेन बना दी, ट्रेन है ये। अच्छा, ओहो माय गॉड, कोई बात नहीं, अभी ऐसे इतना ही समझ लेते हैं। यहाँ पे एक गार्ड है, एक पटाखे लेके बंदा चढ़ा है, हाँ क्या नाम है आपका, है मयूर, माय गॉड, मिस्टर मयूर जी पटाखे लेके चढ़ गए यहाँ पे, बम वाले, छोटे छोटे वाले, दिवाली थी, जा रहे थे खाली, हैप्पी दिवाली बोलने जा रहे थे, गार्ड ने क्या करा, पकड़ के अंदर की तरफ धक्का दिया, इनके धक्का देने से पटाखे से छूट गए, ये ऐसे घूमते 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 घूमते, क्या नाम है आपका, मैडम एस थी यहाँ पर, ठीक है, मैडम की आंखों में पटाखों से, पटाखे मतलब कहीं पे जले, कहीं पे हुए, लगते लगते इनके यहाँ पर ने क्लेम करा रेलवे पे, रेलवे गार्ड पे कर दिया, रेलवे पे क्लेम कर दिया, जाना देना है मुझे। अप्रोक्सीमेट कॉज का मतलब क्या है, एनी कनेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट एंड अकर हुई है, जैसे क्या इस गार्ड की गलती थी कि आंख चोट लगने के लिए, अप्रोक्सीमेट कॉज, एनी कनेक्शन। तितली के पंख हिलाने से भूकंप आ गया, तितली जिम्मेदार होगी, कोई कनेक्शन होना चाहिए उससे, कोई कनेक्शन होना चाहिए, रेलवे रेलवे की गलती है क्या यहाँ पे कोई, हाँ, पटाखों वालों की गलती थी, लेकिन पटाखों वालों को ये थोड़ी पता था, क्या जिस टाइम का केस है ना वहाँ चेकिंग का होता ही नहीं था, है 100 साल 200 साल पहले रेलवे में रेलवे वाले खुद ऐसे ही घूमते थे, कौन चेकिंग करता था, रेलवे स्टेशन ही बाद में बने हैं। अप्रोक्सीमेट कॉज का मतलब है एनी कनेक्शन, वही समझ में आया, एग्जाम में इतना ही समझना है, इसी हिसाब से लिखना है, कोई कनेक्शन होगा आप थ्योरी पढ़ लेना, इसकी क्वेरी होगी तो कल बात करेंगे, ठीक है। मैं कुछ पूछना है तो बताओ, ऐसा कोई कोई कनेक्शन होना चाहिए उस कोड से,
और इसकी एक्टिविटी से कुछ कंपनसेशन नहीं। हाँ, रेलवे रेलवे ये जिसमें हो गया था, एक उस पर हर्जाना मिला था, नहीं मिला, देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विज मेजर की एक मैक्सिम है, उसको डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल कॉज भी बोल सकते। क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? ऐसी सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल, बियॉन्ड कंट्रोल। हाँ, तो हमारे कंट्रोल में हो, रीजनेबल केयर लियो। मानते कहाँ हैं पापा के कंट्रोल? कौन मानते हैं? हमारी लैब अपनी, तो अपनी रीजनेबल ड्यू कर लिया ना हमने। हमारे कंट्रोल में है नहीं है? सब कुछ करने के बाद अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये तो अपने फीचर बताए ना मैंने, तो डिफाइन कैसे करोगे? हमारे कंट्रोल, बियॉन्ड द कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जो रीजनेबल केयर था वो कर लिया हमने। हाँ, नेचुरल कॉज। एग्जाम में विज मेजर के नाम से आएगा, तब भी एक्ट ऑफ गॉड है। विज मेजर, फोर्स मेजर आएगा, तब भी यही 4 नंबर में आएगा ये, एक्ट ऑफ गॉड। यस, मैगजीम है ये, मैगजीम मीन्स ए प्रिंसिपल। विज मेजर के दो केस हैं, अभी बात करेंगे। एक लास्ट टाइम बताया था, एक आज बताएं। लिखना है तो बताएं। लास्ट टाइम वाला केस रिवाइज कर दूं? वहाँ आप आए नहीं थे क्या? तबीयत आज मेरी ठीक नहीं। विज मेजर समझ में आ गया? जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। पूरा ध्यान दिया हमने। जैसे हमें एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए जो गवर्नमेंट ने बाईलॉज बनाए हैं, वो सारे फुलफिल किए हमने। जो मेंटेनेंस का शेड्यूल बताया गया है वो शेड्यूल किया। जैसे आज की तारीख में हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, रेलवे पुल है यमुना पे बना हुआ है, अभी जो 100 साल की लिमिट बताते हैं इसकी, वो टाइम निकले हुए भी 40 साल हो गए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सारी चीजें बताने के ड्यू केयर नहीं ले रही वो। कंट्रोल में है क्या वो? गवर्नमेंट ही कंट्रोल में है, यस।
के बाद ट्रेन ही यमुना में चली जाए पूरी, तब करेंगे क्या? ठीक है ना। लास्ट टाइम बात की थी हमने, जो ये जो सिनेमा हॉल का था, बाहर सिनेमा केस में भी यही हुआ। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे ध्यान नहीं दे रहे। चक्री खड़ी होती जा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग नहीं थी, फायर इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहे थे। ठीक है। के बाद एक्सीडेंट हुआ, आग लगी, बॉर्डर फिल्म चल रही थी, बहुत से लोग इस बॉर्डर के, कुछ उस बॉर्डर के, कोई ऊपर वाले बॉर्डर के ऊपर निकल गए, है ना। और वहाँ पे जाके केस में कह दिया हमारी क्या गलती है, कह सकते हैं वो रीजनेबल केयर नहीं थी। क्या चीज़? हाँ, मार्सन, निकोलस वर्सेस मार्स। जब मैं लिख याद करता था तो इसको मार्शल लिख देता था। क्या चीज़? बहुत तगड़ी बरसात हुई, बरसात होती रही, पिछली बार बताया था, एक बार और बताया था मैंने। एक बताया था वाटर का, बताया था मैंने, वाटर प्लांट वाला। ठीक है। वाटर वर्क्स के नाम से केस है, ये उसी से मिलता जुलता है। इस केस में पहली बार एक्ट ऑफ गॉड को बताया गया था। बिजली गिर जाना? अच्छा, ऊपर वाली बिजली। गाने में भी तो कहते हैं बिजली गिरा दी है, गाने में नहीं कला। ठीक है। तो बताओ, कुछ और पूछना है इसमें? और बताऊँ थोड़ा सा? एक केस का नाम बताओ जो मैं लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? क्वेश्चन आएगा 4 नंबर, एक्ट ऑफ गॉड के नाम से आ जाए, विज मेजर के नाम से आ जाए, नेचुरल कॉज के नाम से आ जाए, फोर्स लेबर मेजर के नाम से आ जाए। फोर्स मेजर का मतलब है नेचुरल फोर्स बात कर रहे हैं। 4 मार्क्स का आएगा, एक पेज लिखना है। तो केस लो, एक ये है, एक पिछली बार बताया था वाटर वर्क्स करके। हाँ, वो नाम बड़ा अजीब सा है थोड़ा सा, मैं तो बी लिखा था शॉर्टकट में। है? अच्छा, ऐसा बोला था क्या मैंने? नाम पढ़ लेना, नाम में क्या रखा है। कंसेप्ट ये है, एक वाटर पाइपलाइन थी। ये पानी नहीं है, ये वो है, पाइपलाइन। पाइपलाइन है। वो इतने अच्छी तरीके से किया, एक बार इतनी कोल्ड पड़ी, बर्फ जमती गई जमती गई जमती गई, और ये पाइपलाइन फट गई और प्लेंटिव के घर में चली गई। प्लेंटिव वो होता है जिसको नुकसान होता है, जो दर्द सहता है, उसका नुकसान होता है, जो रोता है, वो डिफेंडेंट होता है। इस जज साहब, सरकार की गलती है ये, मेंटेनेंस वाली कंपनी की गलती है, नगर निगम की गलती है। मेरे घर में पानी भर गया, टीवी फ्रिज कूलर जमाने में तो नहीं होते थे, लेकिन सब सब कुछ बह गया। ने क्लेम करा, नहीं मिलेगा। प्लेंटिफ कोर्ट में, कोर्ट ने देखा कि भाई ये तो हर साल मेंटेनेंस करता है, प्रॉपर देखता है, सब कुछ करता है। सर्दी ही पिछले 50 सालों में इतनी ज़्यादा पड़ी कि इसकी पाइपलाइन फटने में डिफेंडेंट का कोई भी रोल नहीं था। इसने अपने प्रॉपर तरीके से रिजनेबल ड्यू केयर कर रखी थी, बियॉन्ड कंट्रोल थी। सिर्फ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। एक्ट ऑफ गॉड का वहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है,
पहले मैं सब चीज़ याद करा चुका हूँ। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे एक्ट ऑफ गॉड हो, जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब सरकार तो सेवा कर रही है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ कर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कम बनेगी कि वो नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करेगा कि उसमें बियॉन्ड द पावर था, कंट्रोल में था या नहीं था, क्या था। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। भी एक मैक्सिम की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम वैसे मैं करा चुका था एक बार, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ी सी। की बात करते हैं थोड़ी देर। हाँ, का साइन का मतलब होता है विदाउट। एक्चुअली हमने उस दिन पढ़ा था लास्ट टाइम, शॉर्ट में पढ़ा था, कुछ केस लो बताए थे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है जी, तो हैं ये दोनों आएंगी तो ज़्यादातर साथ ही आएंगी। डिफरेंस भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, चार छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। और कमाल की बात बताता हूँ, हेलो सर प्लीज़ देख लें जरा, दिमाग की बात कर लें क्या। एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का, एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का, एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का। सपोज करो यही आ गया, कैसे लिखोगे? बताओ। का मतलब होता है विदाउट डैमेजेस। सूर्य का मतलब है इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट। आप कहोगे कि हमने जो पढ़ा था कि का नुकसान होना चाहिए, लीगल ड्यूटी को ब्रीच होना चाहिए, ठीक है, तब उसको मिलेगा। डैमेज होना जरूरी है, यहाँ कह रहे हैं विदाउट डैमेज। क्या मतलब है दोनों? समझ में आया सर मैं क्या कह रहा हूँ? हमने पढ़ा था कोर्ट में की ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी ब्रीच होनी चाहिए, से किसी को इंजरी होनी चाहिए या डैमेज होना चाहिए, और हमारे पास कोई रेमेडी होनी चाहिए। 4 पॉइंट पढ़े थे हमने। अब हम यहाँ कह रहे हैं, लास्ट टाइम नहीं बताया था ये, कि डैमेज नहीं हुआ। मैं वोट डालने जा रहा था, वैलिड वोटर आई कार्ड था, स्लिप भी थी मेरे पास। जब वोट डालने, मैं बीजेपी को वोट डालने जा रहा हूँ, मुझे बीजेपी को वोट नहीं डालने दिया। मैं जिसको वोट डालने जा रहा था वो जीत गया। मैंने क्या करा, जो वहाँ पर आरओ था उसके खिलाफ केस कर दिया, ठीक है। आरओ का मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। मेरा इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट करा है। क्या मेरा को विदाउट डैमेज हुआ, कोई नुकसान हुआ मेरा? नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्या हुआ? वोट का नुकसान हो, मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ। और मैडम के साथ जा रहा था, बहुत बड़े नेता बनते हो तुम। हाँ, इंसल्ट हो गई। भैया तुम तो बड़े बड़े नेता बन रहे हो, तुम्हें वोट डालने नहीं दिया? क्या 100 रुपये दे के उन्होंने ही डलवाया हो? इन्हें भाई साहब आ रहे हैं,
काले कोट वालों, इनको वोट मत डालने देना। ये नहीं पता काले कोट वाले फिर केस कितना बड़ा करेंगे। कर दिया केस, 1 करोड़ का डैमेज के लिए केस कर दिया। वो डिसाइड करेगा कितना पे करना है। लॉजिक समझ में आया? डैमेजेस का मतलब सिर्फ मनी में नहीं है, रेपुटेशन भी है यहाँ पर, फिजिकल हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर, टॉर्चर। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मेरा कोई भी एग्जांपल ना बिना केस के नहीं। एक बिल्ली बांध दी जाए, एक बिल्ली पिंजरे में बांध दी जाए, और बिल्ली के बगल में एक कुत्ता बांध दिया जाए। तो पिंजरे में, दोनों पिंजरे में है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुत्ता भी शांत है बिल्कुल। लेकिन क्या बिल्ली के लिए सही है ये? हाँ जी मैडम, आप बताएं। नहीं सही। फर्स्ट टाइम आए हैं? कोई बात नहीं, कोई तो थोड़ा बोलो, सांस वांस लो, कोई दिक्कत। मेरा ये कहना है का मतलब है, हमने क्या बिल्ली के साथ अत्याचार किया? मतलब इतने लोगों में मैंने आपको ही क्यों कहा? कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कुछ उदास बैठे हो, समझ में कम आ रहा है। सर, टॉर्चर है ये, डैमेज कोई नहीं है। लॉजिक समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? पर्पस क्या है समझाने का? क्या का लीगल राइट वायलेट कर रहे हैं हम? या सपोज करो आप लोग बैठे हैं, एक शेर ले आए हम यहाँ पर शेर बांध दिया, सिरे में है वो, क्लास चल रही है, पढ़ पाओगे आप लोग? लॉजिक समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डैमेज क्या है ये। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट समझ लिया हमने, शुरू की क्लास से लेके आज तक समझ ही रहे हैं। डैमेज नहीं हुआ हमारा। डैमेज का मतलब ये कह रहा है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहा है यहाँ पर से। लेकिन डैमेज कई और तरीके से भी हो। क्या चीज? हाँ, केस बनेगा और वो भी मिलेगा आपको। हाँ, बनेगा ना। यस, मैं बताया सर, 5-6 केस लॉ लिखवाए हैं आपको। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है। मैं लिया, एक विज मेजर है, आपको 15 मैक्सिम करानी है मुझे। मैक्सिम का मतलब है रूल्स रेगुलेशन, एक प्रिंसिपल डेवलप हुआ है, वो 15 हैं लगभग इसमें टॉट के पेपर। 10 कर लेना आप। ये करना है आपको। पेपर बड़े आराम से मस्त होके लिखा जाएगा, 3 घंटे पता भी नहीं चले। फिर कहोगे सर शील्ड दे दो, 70-70 नंबर आ गए, हम 3 लोग, 3 लोगों को शील्ड मिलेगी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। फिर लिखा जाएगा बेस्ट परफॉर्मेंस डॉट LLB। सही रहेगा, आपको भी मिल सकता है, आपको भी, आपको भी, आपको भी, लेकिन मिलेगा सिर्फ। भी खुश हो रहे हो लवीज भाई हैं कि आज तक शील्ड नहीं मिली? आज तो शील्ड लेके मानूंगा। समझ में आया क्या लॉजिक है इसका? इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट, यूरिया का मतलब है इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट या वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। यहाँ डैमेज का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन डैमेज की डेफिनेशन बहुत वाइड है। ठीक है, कहते हैं ना, किसी को चुभने के लिए कांटा चुभ जाए, जो बेशरम है उसे तलवार से भी काट दो, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो? केस लो हैं बहुत सारे, इसमें मैंने बहुत सारे केस लो लिखवाए हैं, आप लोगों को नोट्स होंगे, आपने भी लिखे हैं सर? नहीं लिखे? केस लो हैं इसमें अच्छे अच्छे से। एक बताया था मुझे, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, एक वो भी लिखवाया था मैंने, खतरी का मैंने। बहुत सारे केस लो हैं इसके अंदर, जिसके अंदर उनकी इन्फ्रिंचमेंट हुआ विदाउट डैमेज।
वही बोर्ड डालने जा रहा था। एसवी वर्सेस वाइट, एसवी वर्सेस वाइट का नाम। तो हाँ, एसवी ने क्या करा, वाइट के साथ गलत काम करा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एसवी ने रोक लिया था। क्या स्पेलिंग है? एस, इस वाइट ने गलत काम किया था ना, को वोट नहीं डालने दिया था। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ ना। वाइट का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। बहुत बढ़िया। है, काम किसने कर दिया? इनकी शर्ट की जगह काम कर दिया। क्या कर दिया? खराब काम करा है इसने, है ना? याद रहेगा ये। वाइट ने क्या करा, एसबी को वोट नहीं डालने दिया। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। भीम सिंह वोट डालने जा रहा था जम्मू कश्मीर असेंबली में, विधायक था वो, एमएलए था। तो जानबूझ के वोट नहीं डालने दिया गया, उसने केस कर दिया कि मेरा अधिकार को हनन किया है, अननेसेसरी मुझे डिटेन कर लिया गया। टेंशन पढ़ोगे आर्टिकल 32, सॉरी 22 में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। एसबी वर्सेस वाइट, ये एग्जाम यहाँ से शुरू हुआ था ये केस। समझ में आ गया? नुकसान केवल इस चीज़ का नहीं है, टर्म्स ऑफ मनी का नहीं है। तो अब 20 नंबर में लिखना है, कैसे लिखेंगे बताओ? पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इस मैक्सिम का मतलब क्या होता है। फिर लिखेंगे हम इसमें पर्पस क्या है इसका, पोटेंस ऑफ दिस मैक्सिम लिखेंगे। ठीक है। फिर रोकस स्टैंडी लिखेंगे, रेस्पोडेंट लिखेंगे, कॉज ऑफ एक्शन लिखेंगे, जुरिडिक्शन लिखेंगे, कहाँ केस फाइल करेगा। हाँ हाँ, बता दीजिए प्लीज़। केस लॉ लिखेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन नुकसान कहेगा, ये एसबी बताएगा। नुकसान तो इसका हुआ है ना, प्लेंटिफ है ये बर्डन ऑफ इसका प्रूफ है, इसके ऊपर है एसबी। ये प्रूफ करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ, मेरा नुकसान हुआ है, मुझे वोट नहीं डालने दिया। जज साहब चिल्ला चिल्ला कहेगा, जज साहब मुझे वोट नहीं डालने दिया। पूछेंगे हाँ भाई वाइट, क्यों काटी तुमने इसकी काइट, तो क्यों रोका तुमने इसको। समझ में आया? तो रीजन पूछा जाएगा, उसके बाद हम केस लॉ लिखेंगे, जितने याद हैं उतने लिख देना। ठीक है। केस लॉ याद नहीं है, ऐसा मैं होने नहीं। हर केस क्वेश्चन में कम से कम 5 केस लॉ याद करा के भेजूंगा। करा तो रहे हैं, और क्या ये मजाक हो रहा है क्या? ठीक है। एसवी वर्सेस वाइट से स्टार्ट हुआ था। भीम सिंह का केस लिखना है, अनिल यादव का केस लिखना है। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट वाला केस वो भी लिख देना, विद्यावती वाला। कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखवा रखी हैं आप लोगों को। ये पेपर में लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये लिख के रजिस्टर में रखने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आता है तो शॉर्ट में लिखना। अच्छा, डैमेजेस को डिस्क्राइब करना है आपको, विदाउट को डिस्क्राइब करना है। विदाउट क्या होता है? हाँ, इसको डिस्क्राइब भी तो करना है, क्या होता है ये। इन्फ्रिंचमेंट को डिस्क्राइब करना है आपको, लीगल राइट को बताना है। इसको 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं, सब कुछ बताना है। तोड़ना, वायलेशन करना, जानबूझ के, डेलिबरेटली, अनजाने में, कैसे भी हो, नुकसान किया है, मेरा नुकसान हुआ है, मुझे हर्ट हुआ है। अच्छा एक बार बताना, आप बता, एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी एग्जाम्पल में, आप बताना हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, किसी को इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ है नहीं हुआ है।
मिस्टर ए बाइक बाइक चला रहे थे, एक जगह रुके, बाइक खड़ी कर दी, एक बंदा आया, बाइक के सहारे खड़ा हो गया आके। उधर से बस आ रही थी, मिस्टर ए ने अपनी बाइक और उस बंदे को बचाने के लिए धक्का दिया हल्का सा। बस आ रही थी, जो बंदा बी आया था, बी बी बाइक के साथ खड़ा था सहारे से। बस आने लगी उसकी तरफ, बाइक की तरफ बड़ी तेजी से। तो बचाने के लिए अपनी बाइक को हल्का सा उसने धक्का पुश की, ठीक, बाइक गिर गई, मिस्टर बी भी गिर गए, ठीक है। बस बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से चली। क्या ए ने गलत किया? नहीं नहीं, इसकी कोई गलती है, ए की कोई गलती है? कि चोट भी लग गई बी को, हल्की फुल्की। तो बचाने के लिए अगर किसी को थोड़ी बहुत चोट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे नेग्लिजेंस या इन्फ्रिंचमेंट नहीं कहेंगे। समझ में आ गया इन्फ्रिंचमेंट का मतलब? हाँ, गलती तो की है ए ने, लेकिन किस लिए की है? बचाने के लिए, हेल्प करने। समझ में आया लॉजिक? इन्फ्रिंचमेंट है, हाँ, लेकिन वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं, तो वायलेशन नहीं करा, ठीक है। उसने कोशिश की उसे बचाने के लिए, अगर नहीं करता तो बाइक के साथ वो भी उड़ गया होता। लॉजिक समझ में आ रहा है? हर जगह वायलेशन होना भी, जैसे इन्वर्टेड एक्सीडेंट, जो टेबल एक्सीडेंट है उसमें बताया कि कई बार एक्सीडेंट होने के, गलती होने के बावजूद भी वो चीज़ एक आ जाती है अपनी सेफ्टी पॉइंट। भाई 100 लोगों को बचाने के लिए अगर दो एक्सीडेंट में चले गए तो रीजनेबल कॉज ऑफ एक्शन लिया गया था, क्या किया गया था वो कोर्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चलें। डेमनम साइन इंजूरिया, फिर से अगेन साइन का मतलब? यूरिया का मतलब? इंफ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट। ये इंपॉर्टेंट है। किसी को नुकसान तो हो रहा है हमारी वजह से, लेकिन मैं हमने किसी के इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट यानी किसी के लीगल राइट को वायलेशन नहीं किया। धक्का तो मारा सर मैंने, साहब धक्का तो मारा था, लेकिन मैंने इसको बचाने के लिए मारा था। धक्का तो मारा था लेकिन बचाने के लिए। एक हलवाई की दुकान खुली हुई है पहले से, स्कूल वाला भी बता देंगे, ग्रामर स्कूल। एक दुकान खुली हुई है, शॉप है पहले से, शॉप ए, ने शॉप बी खोल ली, से बड़ी दुकान खोल ली हलवाई की। हीरा स्वीट के बगल में एक बहुत बड़ी स्वीट, हीरा स्वीट। नहीं, दूसरे का नाम से नहीं, अगर उसका ट्रेड मार्क है तो नहीं खोल, वो भी वायलेशन है। खोल के देखो, पता लगा 5 करोड़ का कंपनसेशन। चश्मा उतार के देख, जीरो गिननी पड़ेंगी आपको।
लॉजिक क्या है? अच्छा, दुकान खुलने से इसको नुकसान होगा कि टर्नओवर सेल जो भी है कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसको फायदा होगा के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? दुकान खोलने का तो राइट है मुझे। मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ने आके एक दूसरा कोचिंग सेंटर खोल लिया, मेरे बच्चे सब वहाँ भाग गए। क्या होगा? जो क्वालिटी देगा उसके पास पढ़ेंगे बच्चे। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या किया? नुकसान तो हुआ है, लेकिन किसी का लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ। स्कूल वाला केस है। एक स्कूल स्कूल था, उसके बाद में इंग्लिश स्कूल एक दूसरा खोल लिया वहाँ पर। ये सारे बच्चे स्कूल के बच्चे वाले स्कूल में आ गए। नुकसान हो गया इसको। डैमेज विदाउट इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट, कोई कंपनसेशन नहीं मिले। तो भी लिख सकते हो आप बड़ा क्वेश्चन बना के। अगेन डैमेज का मतलब है क्या चीज? नहीं, उन्होंने किसी का नुकसान ही नहीं किया ना। पैसे का नुकसान तो हो रहा है उसका, लेकिन लीगल राइट वॉलेट नहीं किया मैंने। एक बात बताओ, आप पढ़ने का पढ़ रहे हो, आप पढ़ने का शौक है, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, आपने PhD कर ली, 4-5 बार LLB LLM कर ली, 4-5 सब्जेक्ट से कर ली, तो और को नुकसान है उससे? मैं क्या आपसे हर्जाना मांगूंगा कि तो आपने इतनी पढ़ाई क्यों कर ली? आप अपना काम कर रहे हो। आपकी पढ़ने की वजह से शायद पड़ोसियों को नुकसान हो जाए। ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा आने लगे, क्लाइंट ज़्यादा आने लगे, और अड़ोस पड़ोस, जैसे मान लो एक एडवोकेट का आपने ऑफिस बना रखा है, पहले से एक है, आपने वकालत करके एक अपना एडवोकेट का ऑफिस अपने एक पड़ोस में बना लिया, यहाँ के सारे क्लाइंट आपके पास आ जाएं, नुकसान तो हो गया बेचारे को। ठीक है, लेकिन क्या किया कि आपने, आपकी क्वालिटी आ गई यहाँ पे। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है बंदा, क्वालिटी वाले आ गए, 4-5 बार तो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हैं, PhD करके आया है बंदा। केस सारे इनके पास आने शुरू हो गए, नुकसान हो गया। ये कोर्ट में आपके खिलाफ केस नहीं डाल सकता। डालेगा तो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं उसको। केस डालने का राइट तो सबके पास है, लेकिन हर्जाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा करेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। बिल्कुल कर सकते हो आप। नहीं नहीं, उसमें आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, आप उसमें अपना हर्जाने के लिए, अपने टाइम के लिए, अपने जो कॉज लगी है, आपकी कॉज केस लड़ने में लगी है, आप कर सकते हो। आप केस फाइल कर सकते हो, डिफेमेशन डाल सकते हो कि झूठे केस में फंसाया है। आपने IPC में पढ़ा होगा। हाँ जी भैया। नहीं, एक केस और है, अगर ऐसा कोई झूठे केस में फंसाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, कि एक अगर इन इन पर्सन, अगर आप इन पर्सन जाओगे तो नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ाई की बात कर लें। क्या बता रहा था भाई साहब, मैं भूल गया बिल्कुल, याद दिला दो मुझे। झूठे केस के लिए बहुत दिमाग तो सही है तुम्हारा। IPC में एक प्रोविजन है कि किसी ने ऐसा झूठा केस किया है जिसकी सजा फांसी हो सकती है। झूठे केस करने वाले को भी फांसी हो सकती है। जी। क्या चीज? रिपीट करूं?
नहीं नहीं, समझो बात। ऐसा केस जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में या फांसी हो सकती है, वो पे केस करने वाले पे भी तरीके का अपोजिट केस हो सकता है, बिल्कुल सेम, तो भी फांसी हो सकती है। ठीक है, आगे चलें। जी। ये मैक्सिम है। वैलेंटी नॉट फिन इंजुरिया। मैं मन में सोच रहा हूँ, मेरी इच्छा है मीनार खरीद। मेरी इच्छा है ट्रेन खरीद। ट्रेन, मेट्रो ही खरीद लूँ। और ये मेरठ में चली है, कौन सी है ये, बुलेट ट्रेन। चलो बुलेट ट्रेन खरीद लूँ। कहेंगे बुलेट तो खरीदी नहीं तुमने, बुलेट ट्रेन खरीद। तो जिसकी ट्रेन है वो ट्रेन चलाता है। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से समझ। वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया। समझ में आया। ना पढ़ाई कर ली, चक्कर आ रहे हैं। मुझे ये बोला बच्चे जो भी बोले माइक में बोल दो एक बार। आप हंस रहे हो, मैं भी हंस के बता देता हूँ, बच्चे हंस रहे हैं। सिर्फ चाहने से किसी को इंजरी नहीं होगी। क्या चीज? स्टेटमेंट। टॉट पढ़ रहे हैं, टॉट एक स्टेट में बोल रहा है। जो कुछ किया नहीं मैंने, कोई नुकसान नहीं किया, किसी का लीगल राइट डैमेज नहीं किया, कुछ नहीं, इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया मैंने। सिर्फ दिमाग में सोचा है। मैंसरिया पढ़ा है आप लोगों ने? मैंसरिया क्या होता है? मैंसरिया और एक्टसरिया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ किसी देश के प्रधानमंत्री की इंसल्ट कर दूं, लेकिन मैंने करी कुछ नहीं। सिर्फ इच्छा है। हाँ जी। लॉजिक समझ में आ रहा है इसका, क्या है ये मैगजीम? क्या मैगजीम है ये? इच्छा है ये। नहीं, इच्छा किसी को कुछ नहीं बिगाड़ने का मतलब नहीं है। सिर्फ इच्छा होना, किसी को इंजरी नहीं पहुंचाया जा सकता। नहीं। हाँ। समझ रहे हो, लॉजिक समझ में आ गया। हाँ, मैंसरिया की बात कर रहा है ये। एक मैंसरिया होता है, एक एक्टस होता है। मन में आ गया, रामलाल का मर्डर होना कर दूंगा मैं। सिर्फ सोचा है। सोचने से हो जाएगा क्या? यस, रिया। रिया। इसने क्या किया?
कहीं पे एक्टस, कहीं मेन। एक्टस रिया एक्शन होता है, मेंटस रिया स्टेटस ऑफ माइंड है। केवल सोचने से किसी को इंजरी नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ऐसा भी केस है, एक डकैती का केस है कि प्लानिंग करना ही अपने आप में, देशद्रोह की प्लानिंग करना ही अपने आप में क्राइम माना जाता है। वो सिर्फ सोचने के लिए, वो एक्सेप्शन है। नहीं नहीं, एक्टर्स नहीं लिखना आपको, मेंस रिया के बारे में जिक्र करना है। डिटेल में लिखना चाहो तो आप, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसे लिख देना आप। क्राइम को होने के लिए 3 चीज चाहिए होती हैं। एमपीसी। थोड़ा हम एडवांस चलते हैं ना, ये तो चीज़ें आपको आईपीसी में पढ़ा देंगे, बता देते हैं। यही तो क्वेश्चन था ना। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। ये आया, ये के मन में आ गया, मैं बी का मर्डर कर दूंगा। ए के मन में आया, बी का मर्डर कर दूंगा। क्राइम है, शॉर्ट है, कान किया किसी का कुछ, टच किया, सिर्फ दिमाग में सोचा है ए ने कि मैं बी को मार दूंगा। लॉजिक समझ में आ गया। मोटिव था इसके पास, ये पैसे नहीं दे रहा था, ये चाकू खरीद के लाया, प्रिपरेशन करी। ये तो है मेंस रिया, मोटिव उसके दिमाग में चल रहा था। ये उसको एक्शन। जब आप टॉर्ट और क्राइम का कंपैरिजन लिखोगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये थोड़ा एडवांस का लेवल का है पॉइंट, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अभी से पता लग, फर्स्ट सेमेस्टर से पता लग जाएगा, तो आप जब 6 सेमेस्टर में जाओगे तो इंटेलिजेंट बन जाओ, फिर याद करोगे। क्या चीज, ये पास का ही तो सिस्टम है सारा। ठीक है, बिना इम्पोर्टेंट या बिना अच्छी केस लॉ के कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता मेरा। मोटिव है, प्रिपरेशन की उसने, कंडक्ट किया, एक्शन लिया। इसमें इस मैगजीन का मतलब है कि केवल इच्छा होना डज नॉट मेक इंजरी। मैं तुम्हें देख लूंगा, कहा नहीं है, कहना भी है, धमकी आ जाएगा, थ्रेट। हाँ, बाहर निकलेगा देख लूंगा, मतलब ये क्या धमकी तो है। मैं भी तो एक धमकी छोटी सी, मैं पास करके दिखा दूंगा मैं। आप टॉप करेंगे, देख लेना, ठीक से पढ़ोगे तो। ठीक क्या है, धमकी तो ये होती है, दबा दूंगा, फालतू मत बोल। ठीक है, केवल इच्छा होना डज नॉट मेक इंजरी। लॉजिक समझ में आ गया। केवल इच्छा होना ही इंजरी नहीं होती है। अब इसको बड़ा कैसे करोगे, फीलिंग को करोगे, इंजरी पे, इस इंजरी को करोगे डिटेल में, और एक्टस रिया और मेंस रिया को डिस्क्राइब करोगे।